नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हो। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अपनी 15 मिनट की, लगभग 15 से 20 मिनट की एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए टिग्नोमेट्री पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। सभी पे मैंने टैग दे रखा है एग्जाम का और आप चेक कर लेना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इनको कैसे करेंगे और इनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, इसको यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखो क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 7 है तो थीटा न्यून हो, यानी थीटा आपका न्यून कोण है। ठीक है, तो आपसे 5 साइन थीटा का मान पूछा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले हम वो तरीका बताएंगे जो लोग आपको इस तरीके से करके दिखाते हैं, वो आइए समझते हैं किस तरीके से। देखो आइए, देखो इसको आपको लोग कैसे करके बताएंगे वो आपको बताता हूं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हाँ, और कहीं लिखा हो इस तरीके से, ये टाइप है ना, एफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, सपोज दैट आपको पी दे रखा हो, कितना दे रखा हो, पी दे रखा हो। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, तब आपसे कोई भी वैल्यू पूछेगा, कोई टी रेस को पूछ सकता है या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ सकता है, वॉट एवर, डजेंट मैटर, कुछ भी पूछे। कैसे करेंगे, आइए इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, समझिए। अब लोग आपसे क्या कहेंगे, ये अभी मैं वो बता रहा हूं जो लोग आपको बताएंगे। ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि दोस्त एक काम करना, अगर ऐसा है तो ये अपनी तरफ से मान लेना और ऐसा होता है क्या, यहां माइनस चिन्ह ले लेना और यहां पे टेन थीटा ले लेना और यहां पे 1/p ले लेना। समझ रहे हैं बात को, है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे की व्युत्क्रम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इनको ऐड करना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है, ये बेसिक है इसका। ठीक है, इनको ऐड करना है, इन दोनों इक्वेशन को। ठीक, इनको ऐड करना, अगर आप ऐड करोगे दोस्त तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। ठीक है, बचेगा आपके पास सेक थीटा, ये हो गया आपका 2 सेक थीटा सर। ठीक, इक्वल पी प्लस 1/p। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे आप हमारी बात को। अब आपको क्या करना होगा, ये सेक थीटा है, इधर ये 2 है, तो 2 को हम इधर ले जाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो तरीका क्या बताया था मैंने, इसको आपको क्या लिखना है, यहां प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह हटा दो, हटा दो। अगर ये प्लस का चिन्ह हटाओगे तो p सही 1/p आ जाता है, और p सही 1/p क्या होगा, इसमें आपको पता है, इसमें इसका इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और इसके साथ इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पता है आपको, मैंने बताया आपको, है ना। तो यही करेंगे हम, सीधा सीधा करेंगे आप, है ना। तो p का p के साथ करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो ये आपका जो लिखा है ऊपर, ये p स्क्वायर प्लस 1/p बन जाएगा। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अब देखो ये बन गया, ये जो वैल्यू आपको मिली है ये 2 सेक थीटा की वैल्यू मिली है। ठीक है, आपको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा निकालने के लिए ये जो 2 है ये यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो ये क्या करने लगेगा, ये सर डिवाइड करने लगेगा, ये भाग में चला जाएगा। तो देखो ये जो 2 है ये अगर इस साइड जाएगा दोस्त तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोलिए, हाँ सर, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 2 इसके साथ पहुंच जाएगा। बोलिए, इज इट क्लियर नॉट, इसके साथ यहां डिवाइड में चला जाएगा। बात क्लियर है, यानी आपको यहां से पता लग गया कि सर ये जो 2 सेक थीटा है, सॉरी यहां पे ये जो वैल्यू थी आपकी, क्या ये सेक थीटा जो है इसकी वैल्यू सर निकल के आ गई कितनी, p स्क्वायर प्लस 1/2p। बोलिए, कितनी सी बात क्लियर है। अब आप इस बात को जानते हो, मैंने देखो ट्रायंगल पहले से बना रखा है। अगर सेक थीटा, अगर हम एंगल दोस्त इसको मान लें तो सेक थीटा क्या होता है, आप इस बात को जानते हो सभी। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है आपका वो h/b, यानी कर्ण वट्टे आधार। क्या, कर्ण वट्टे आधार होता है सर। ठीक है, यानी इसका कर्ण क्या है, कर्ण सर ये है, आधार ये है। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी सर, ये हाइपोटेन्यूस होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये इसकी बेस होगी। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है। आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। तो देखो ये जो वैल्यू होगी ना दोस्त, ये इसका p स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। इतनी सी बात क्लियर है। अब ये क्या है, इसका बेस है, यानी बेस जो होगा ये इसका 2p होगा।
बेस क्या होगा, इसका 2p होगा। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा? अब आपको क्या निकालना है, ये तीसरी साइड निकालनी है, परपेंडिकुलर है जो। बात समझ रहे हैं? और ये मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब पढ़ाए थे आपको, तब मैंने ये बात बताई थी। ये ऐसे इस तरीके के करीब 7 से 8 ट्रायंगल मैंने आपको बताए, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो सर्च करो और देखो जाके, समझ रहे हैं? बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को, समझ रहे हैं? तो ये जो साइड होती है दोस्त, ये आपकी पी स्क्वायर माइनस 1 होती है। कितनी? पी स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान आपको क्या रखना है, ये एक ट्रायंगल होता है दोस्त, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूस पी स्क्वायर प्लस 1 है तो बाकी की जो दो साइड है उनमें से कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस, कोई भी साइड 2p या पी स्क्वायर माइनस 1 हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आप हमारी बात को। जब आपको पता लग गया कि सर सेक थीटा ये होगा, जब ये कंडीशन होगी, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो अब यहां से आपको कुछ भी पूछ ले, बात समझ रहे हैं? अगर आपकी कंडीशन ये होगी कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी हो, अब यहां पे देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक पेज में ऐड कर लेता हूं। अब यहां से तो ये आपका जो लोग बताते हैं वो ठीक है, ये इसका बेसिक है, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए ये एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए आपको एक ट्रायंगल इसकी साइड बता देता हूं। कभी भी अगर हाइपोटेनियस पी स्क्वायर प्लस 1 हो, क्या पी स्क्वायर प्लस 1 हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कर्ड पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो परपेंडिकुलर और बेस में से दोनों साइड जो होंगी उनमें से अगर एक क्या 2p होगी तो दूसरी जो है वो आपकी क्या पी स्क्वायर माइनस 1 होगी। सर कितनी? पी स्क्वायर माइनस 1 होगी। ध्यान रखो, यहां प्लस यहां माइनस, ये 2p होगी, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से एक ट्रायंगल और बनाया जा सकता है। कैसे? अगर मैंने कहा कि मैंने एक ट्रायंगल और बना लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल और बना लिया। सर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपका मैंने फिक्स ही रखा है, पी स्क्वायर प्लस 1 ही रखा है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। अब मैंने क्या किया, इसको पी स्क्वायर प्लस माइनस 1 दे दिया नाम, ठीक। ये क्या हो गया, ये आपका 2p हो गया। ध्यान रखना ये दोनों ही ट्रायंगल सेम है, लेकिन फर्क क्या हुआ कि यहां पे जो आधार था, यहां पे जो इस ट्रायंगल में जो बेस था वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया, बेस बन गया। ट्रायंगल दोनों सेम है। समझ पा रहा है बात को? नहीं समझ रहा है? बस ट्रायंगल को घुमा के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता ये रहा हूं दोस्त, एक बार समझिए, बहुत ध्यान से समझेंगे, और ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। बात क्या है, इस बात को आप विशेष रूप से समझो। देखो अगर कभी भी ये नोट पॉइंट बना के लिख लेना, कभी भी इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी मिल जाए, पी यहां पे कोई भी इंटीजर है, कोई भी वैल्यू है, ठीक है। अब इस पैटर्न पे भी दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और मैं दोनों ही आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, समझ रहा? हाँ, अब ध्यान से सुनो आप हमारी बात को। सर क्या यही मिलेगा? नहीं भैया, यहां प्लस मिले या माइनस मिले आपको कोई भी मतलब नहीं है, बात समझ रहे हैं? यहां पी मिले या 1/p मिले कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं बात को? अभी दोनों एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन ना लेना आपको, ठीक है। p हो या 1/p हो, इसी रूप में होने चाहिए, ठीक है। तो सर क्या होगा, तो ध्यान रखना यहां से, सर ये वाला ट्रायंगल, बस कुछ नहीं करना आपको। यहां प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं है, p हो या 1/p हो कोई मतलब नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये वाला ट्रायंगल ध्यान में रखना है। समझ गए बात को? अगर यहां से अगर ऐसा दे रखा है आपको, अब देखो एग्जांपल एक देता हूं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल दिया मैंने, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5, देन साइन थीटा क्या होगा, बताइए बताइए। अब ये करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। आप करेंगे बेसिक लगाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 मानेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, तब तक दूसरा आगे निकल जाएगा, समझ रहे? नहीं करना है ऐसा। क्या करना है, बस दिमाग में ये रखना है, प्लस हो माइनस हो डजंट मैटर, 5 होता है या 1/5 होता है डजंट मैटर, 5 है ना, पी की वैल्यू देखो 5 है ना, बस खत्म मामला। सीधा इस ट्रायंगल पे जाओ। साइन थीटा क्या होता बोलो, खत्म करो। साइन थीटा क्या होता बोलो, अरे बोलो साइन थीटा, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी सर लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। सर बोलिए, लंब बट्टे कर्ण होता है। समझ गए बात को? जब लंब बट्टे कर्ण होता है सर, तो अब यहां पे लंब क्या है, लंब है सर पी स्क्वायर माइनस 1,
बेस क्या है 2p है। ध्यान रखना हमेशा ये वाला एंगल हम थीटा लेंगे इस वाले पैटर्न के लिए। जब भी sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाए उस कंडीशन में जो 2p होगा आपका ये क्या होगा बेस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो अब परपेंडिकुलर क्या है सर पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहां पे हम पी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। सर कर्ड क्या है, कर्ड है आपका पी स्क्वायर प्लस 1, तो सर हम पी स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है, बस लगा दो, कुछ है ही नहीं। अब बताओ, लगा दो पी की वैल्यू कितनी है सर 5 है, कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 घटाओगे तो 24 बटे 5 का स्क्वायर 25 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, 2 से कैंसिल आउट हो रहा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो सर ये 12 हो जाएगा और सर ये 13 हो जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी सर वो 12/13 होगी। क्या होगी 12/13। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? हाँ अब इसी पे बेस्ड एक आपको चीज और बताता हूं। अब एक पैटर्न आपको और मिलेगा, वो क्या है वो बताता हूं। देखो वो क्या होगा सर, वो ये होगा, ध्यान देंगे, नोट कर लेना भैया, कोई नहीं बताएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, समझ रहा है? हाँ तब क्या होगा, तब सर तब भी यही होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। देखो ट्रायंगल बना दिया मैंने, ट्रायंगल वही रहेगा, ध्यान रखना ट्रायंगल आपका वही रहेगा, ठीक। अब सर यहां पे और कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या है सर, देखो समझो, प्लस हो माइनस हो इसी की तरह डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यहां p हो या 1/p हो कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखना इस बात का। सर इस ट्रायंगल का क्या है, हाँ अगर ये पैटर्न होगा तो इससे चेंजमेंट होगा, ट्रायंगल सेम रहेगा, केवल चेंजमेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस का होगा। समझ पा रहा? ट्रायंगल वही रहेगा। ट्रायंगल कैसे रहेगा सर, ट्रायंगल वही रहेगा, यानी वहां पे जो आपका हाइपोटेन्यूज था वो पी स्क्वायर प्लस 1 था, इसमें भी आपका पी स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। बस अंतर क्या होगा, यहां 2p था, यहां पी स्क्वायर माइनस 1 था, तो यहां पे आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। बात समझ रहा है? और यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां आपका 2p हो जाएगा। यानी इस वाले ट्रायंगल में और उस वाले ट्रायंगल में फर्क क्या है, केवल परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो गए। फिक्स है, उसके लिए 2p बेस था, इसमें 2p आपका परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान में रखना है, बस खत्म मामला। आ जाओ ये पैटर्न लगा दो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा? हाँ सर क्वेश्चन मिलेगा। कैसे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/4, या हम 4 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, यहां 4 होता तब भी आंसर सेम आएगा। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखना इस बात का। अब आपको क्या करना है, देन आपसे टेन थीटा पूछेगा, कुछ भी पूछे डजेंट मैटर, समझ रहा है? टेन थीटा पूछे, आपको ध्यान में रखना है ये वाला ट्रायंगल, बस खत्म मामला। समझ रहा है? हाँ तो p की वैल्यू कितनी 4 रख दो भैया, यहां 4 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 रखोगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 4 रखोगे तो ये 15 हो जाएगा, बस खत्म हो गया मामला। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है सर वो आपका p/b होता है। क्या, p/b, यानी लंबवट्टे आधार होता है। बोलिए क्लियर है? तो बस लंब कितना है आपका सर 8 है, आधार कितना है यानी बेस कितना है 15 है सर, तो बस खत्म हो गया। जो टेन थीटा आपका होगा वो 8/15 होगा, निकाल लेना, जाओ बेसिक से निकाल लेना, आंसर आपका यही आएगा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके, समझ पा रहा कैसे, आइए देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल आसान है। यानी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 7, थीटा एक्यूट एंगल है। तब आपसे क्या पूछा है, 5 साइन थीटा पूछा है। क्या, 5 साइन थीटा। अरे भैया भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। क्या पैटर्न देखा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू में 7, तो मैंने क्या बताया, मैंने ट्रायंगल बताया। क्या ट्रायंगल बताया, ये ध्यान रखना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा अगर मिल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना भैया। क्या, सीधा ध्यान रखना, यहां पे क्या है, यहां इसके इक्वल में 7 है, तो मैंने बताया सिर्फ इतना कि इतना सा ध्यान रखना है कि ये पी स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, ये 2p होगा, ये सर p स्क्वायर माइनस 1 होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ अब ध्यान से रखो, यहां 7 है तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, समझ रहे? 7 7 49 में से 1 घटाओगे सर ये 48 हो जाएगा, 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा, बस खत्म मामला, है ना? आपसे 5 साइन थीटा पूछा है, लो निकाल लेते। 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बताओ,
साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता नहीं होता? होता है। तो सर 48 बट्टे हम 50 कर लेंगे। क्या 48 बट्टे 50 कर लेंगे? लो कोई दिक्कत ही नहीं। कैसे कैंसिल आउट हो रहा? 2 से कितने बार? 24 बार। 2 से काटोगे तो ये 25 बार, लेकिन 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार। तो सर 24 बट्टे 5 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, फटाफट बताएंगे हमें क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही आसान सा है। ये देखो अभी दिया आपको मैंने, देखो मुझे ध्यान ही नहीं था। और ये कब आया? ये 2/12/2022 सिर्फ सेकंड में आया भैया, 22 में आया क्वेश्चन है। समझ रहे? देखो कितना आसान है। अभी अभी तो बताया था मैंने आपको, शायद यही क्वेश्चन कराया है ना। देखो यही करा दिया, ये करा दिया। तो ये क्वेश्चन आपको कराई दिया। इसका आंसर क्या होगा? 8/15 tan थीटा। लेकिन इसमें क्या पूछा है शायद आपसे? लो इसमें भी tan ही पूछा, बस खत्म हो गया मामला। लो इसमें भी आपसे tan ही पूछा है, तो 8/15 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात को समझ गए? बताइए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बता दिए थे, है ना। अब ध्यान से सुनो। अगर आपको कभी कभी, मैं बता दूं, कभी कभी अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट भूल जाते हो, ट्रिपलेट आपको याद नहीं रहते, तो ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आओगे। छोड़ना मना है। क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। आइए कैसे, आओ देखो, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका कब आया है? एसएससी CGL 1/12/2022 शिफ्ट 4 में आया हुआ। कैसे करेंगे? देखो दे रखा है cos A = 9/41। आपसे पूछा है cot A। क्या पूछा है? cot A। आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, भूल जाओ, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ उधर। क्या cot पूछा? देखो cos आपको दे रखा है। cos A क्या होता है आपका? cos A होता है सर ये 9/41 आपको गिवन है। क्या 9/41 गिवन है। और ये होता है सर, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी आधार बट्टे कर्ण होता है। पूछा क्या है सर? पूछा कोटे। कोटे क्या होता है सर? पता ही नहीं हमें। अरे भैया इतना तो पता होगा। क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है सर, जानते हो? हाँ, यानी आधार बट्टे लंब होता है। क्या? आधार बट्टे लंब होता है। बोलिए क्लियर है? क्लियर है। आइए अब समझते हैं। सर आपसे पूछा है कॉट। क्या पूछा है? कॉट। ट्रिपलेट आपको याद नहीं, ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो यहां पे भी क्या है? ये आधार है और नीचे क्या है? ये कर्ण है। ठीक है, ध्यान देंगे हमारी बात को। इसमें कॉमन क्या है सर? कॉमन ये है सर, कॉस में भी ऊपर है और कॉट में भी ऊपर है, यानी कॉस में और कॉट में दोनों में आधार ऊपर है। यानी आधार इसमें कितना? 9 है सर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें 9 अंश में होगा। क्या यहां है? क्या यहां है? कोई मतलब नहीं, टेंशन नहीं लेनी। समझ रहा? आ जाओ आगे। आगे बोल रहे हैं सर यहां पे तो हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस कितना? 41 है। सर यहां पे तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए। क्या हाइपोटेन्यूस चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो इसमें गोली मारो। 41 हमें नहीं चाहिए। तो देखो आपके पास 9 दो ऑप्शन में थे और आपको 41 नहीं चाहिए, तो एक ही आंसर रह गया। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बोलिए क्लियर है? इसी तरीके से आपको सोचना होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसको ट्राई करिए। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, धज्जियां उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेंगे आपको। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा। द वैल्यू ऑफ cot 15, cot 25, cot 45, cot 75, cot 65 क्या होगी? अब मैं आपको बताता हूं, इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या? नोट कर लेना भाई साहब फटाफट से। देखो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं इसको नोट कर लो फटाफट। क्या? इफ अल्फा प्लस बीटा एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ रहे हैं? अल्फा और बीटा एक ट्रायंगल के नॉन राइट एंगल एंगल है। कैसे? यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपका ट्रायंगल बना दिया मैंने। ठीक, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है। समझ गए? ये एंगल आपको पता है ये राइट एंगल है। तो ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, यानी नॉन राइट एंगल एंगल है। समझ गए? हाँ, तो ये एक ट्रायंगल के एंगल है। ठीक है, अगर ऐसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल है, तो इसका मतलब ये है अल्फा और बीटा का सम आपका 90 डिग्री होगा। होगा? बिल्कुल होगा। अब आइए यहां पे, अगर ऐसा है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू cot अल्फा cot अल्फा cot बीटा, इनका आंसर कितना होता है?
1 होता है सर। कितना होता है? 1 होता है, ध्यान रखना। कितना होता है? 1 होता है सर। लो नोट करना भैया, ध्यान में रखनी चीज, ठीक, ध्यान रखना। अब आ जाओ, अब आपको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रखा है कि सर यहाँ पे कॉट 15 है, कॉट 25, कॉट 45, कॉट 75, कॉट 65। ध्यान से सुनेंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस कॉट 65 को कॉट 25 से मिलाया। मिलाओ। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता कि सर कॉट 65 इंटू कॉट 25, बताइए आंसर क्या होगा, तो आपने क्या फोकस किया कि सर 65 और 25 तो आपका 90 होता है, और 90 होगा अगर एंगल का सम, देखो ये अल्फा ये बीटा, अगर इनका सम कितना है 90 है, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। समझ गए? तो सर इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही लिखा है आगे। अब मैंने क्या किया, इस 75 को मैंने मिला दिया 15 से, है ना। अगर यही मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिख दूं कॉट 75 इंटू कॉट 15, बोलिए क्लियर है? तो सर आपको पता है कि 75 और 15 भी मिलके कितना देंगे? 90 देंगे। और अगर 90 है तो इनका आंसर भी कितना होगा सर? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो ये मल्टीप्लाई में तो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 ही होगा। बोलिए क्लियर है? बचा क्या? बच गया आपका सर 45। कितना बच गया? 45। और कॉट 45 यहां मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कॉट 45 की क्या वैल्यू होती है सर? इसकी वैल्यू तो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो अब 1, ये 1 इंटू 1 इंटू 1, समझ रहे? तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 ही होगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? चलिए आज के लिए दोस्त आपको ये छोटी छोटी वीडियो के थ्रू मैं ये चाह रहा हूं कि आपको मैं आपको बता दूं, जो आपका डीएसएल क्रांतिकारी चैनल है उस पे अर्थमेटिक चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो आप वहां पे जो क्लास चलती है वो सर 6 से 7 चलती है शाम को। कब? इवनिंग में, ठीक। तो आप वहां पे अर्थमेटिक पढ़ सकते हो। वहां चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक चल रहा है, ठीक। इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारा डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन पे 20 सितंबर, कब? 20 सितंबर, यहां पे नए पेज पे ले लेता हूं, ठीक है। देखो डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर कब सर? 20 सितंबर 2023 को अर्थमेटिक, क्या? अर्थमेटिक मैथ स्पेशल, एकदम न्यू फ्रेश बैच, समझ रहा है? आ रहा है कब? 20 सितंबर 2023 को नया बैच आ रहा है। अगर आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से एक अच्छे लेवल तक चलेंगे, समझ रहे हैं? अगर आपको जुड़ना है तो आप अभी जाइए और उसको डाउनलोड करिए और आप वहां पे एनरोल कर लीजिए, समझ रहे हैं? इसकी फीस बिल्कुल मिनिमम है 499, समझ रहे हैं? इतनी बिल्कुल मिनिमम फीस है, समझ रहे हैं? अभी ऑफर चल रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल दोस्तों।